मैं लेकिन दो तीन बातें जो है जो मुझे मेरे दिमाग में बहुत कौंध रही हैं, वो एक तो है कि कई बार आग लग जाती है तो हम लोगों को जो है लगती हुई आग दिखाई पड़ती है, और कई बार आग लगने के पीछे काज एंड इफेक्ट थियरी होती है। इसलिए हम थियरी को नहीं इग्नोर कर सकते। इस बात को हम बहुत मजबूती से कहना चाहते हैं। सामने आया हुआ जो चैलेंज है वो बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज है जो विश्व बैंक का आया है, लेकिन जो थियरी है इसके पीछे वो 15 साल की थियरी है। और थियरी मित्रों ये है कि असर की रिपोर्ट एक थियरी है। 15 साल से एक बात फैलाई गई कि जो है हमारे यहाँ सरकारी स्कूल तो ठीक से चल नहीं रहे हैं और इसलिए इनका कुछ उपाय करना चाहिए। थियरी नंबर 2 है ये कि जो है हमारे यहाँ जो नई शिक्षा नीति बनी और नई शिक्षा नीति के जितने भी वर्षन आए सबने कहा कि साहब डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया जाए। और डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इसलिए किया जाए कि हम और जो बच्चे मेन स्ट्रीम एजुकेशन में नहीं आ सकते हैं उनको हम डिजिटल एजुकेशन से पढ़ाएंगे। यानी जो विकलांग बच्चे हैं, जो चाइल्ड लेबर हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम डिजिटल एजुकेशन से पढ़ाएंगे। तो ये भ्रम हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए कि ये कोविड से उपजा हुआ जिन है। ये कोविड के वजह से डिजिटल एजुकेशन नहीं हो रहा है, बल्कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑलरेडी हमारी सरकार ने ये नियत बना रखी थी कि हमें स्कूलों को बंद करना है, बड़े पैमाने पर खर्चा घटाना है, और जो 9 लाख शिक्षकों की जो खाली पोजीशन है वो भरना नहीं है, बल्कि उसके लिए हमको डिजिटल एजुकेशन कराना है। ये अंदर की बात है। इसलिए अगर आप श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का जो है बजट स्पीच सुना होगा तो उन्होंने कहा कि हमको 5 साल में 1 लाख डिजिटल विलेजेज बनाने हैं। और डिजिटल विलेजेज बनाना है मतलब ये 1 लाख गांवों में जितने स्कूल हैं उनको सबको हमको धीरे धीरे डिजिटल करना है। और डिजिटल करेंगे तो एडटेक इंटरप्रेन्योर्स, यानी वो जो अम्बरीश भाई बता रहे थे, वो जो लैपटॉप और फोन और टैबलेट बेचने वाली जो कंपनियां हैं, जो डाटा बेचने वाली कंपनियां हैं, उनको हम इनवाइट करेंगे तो ताकि वो हमारे स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन कर सके। तो ये एक तरह का जो अभी सामने हमें दिखाई पड़ रहा है वो वर्ल्ड बैंक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो थियरी है वो ये है कि अंदर खाने से ये कोशिश हो रही है कि ये प्राइवेटाइजेशन का एक दूसरा स्वरूप है कि हम धीरे धीरे जो है ऑनलाइन एजुकेशन करेंगे। इसमें जो है प्राइवेट कंपनियों को बुलाएंगे और सभी बच्चे जिनको राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो अधिकार है, अब वो फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि सबको अभी डाटा खरीदना पड़ेगा, सबको मोबाइल खरीदना पड़ेगा, मोबाइल का डाटा खरीदना पड़ेगा, उनको रिचार्ज खरीदना पड़ेगा। तो जो फ्री एजुकेशन है वो फ्री नहीं रहेगा। तो यानी इस देश के संविधान के खिलाफ ये सरकार की पहली मुहिम थी, जो अभी 3 महीने सैंपल में चली है, लेकिन ये सिर्फ कोविड की बात नहीं, ये आगे चलने वाली है, ऐसा सरकार की नीयत है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो है ये सरकार ने इसको बहुत सोच समझ के किया हुआ है। और एक बात जो दूसरी बात जो उन्होंने जो अमरीश भाई ने कहा कि जो स्टार प्रोजेक्ट में जो बात वो कह रहे हैं कि स्टार प्रोजेक्ट जो है जब चलाएंगे तो वो उन्होंने टीचर स्ट्रेंथनिंग करेंगे, टीचर डेवलपमेंट करेंगे। क्या तरह का डेवलपमेंट करेंगे? वो टीचर जिनकी ट्रेनिंग ये होगी कि साहब आपको डिजिटल एजुकेशन आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो आपको डिजिटल एजुकेशन का हम ट्रेनिंग देंगे, वो आप उसको चलाइए। इस बात का टीचर डेवलपमेंट नहीं होगा कि टीचर की सेवा शर्तें या उनकी वेल बीइंग या बीमार पड़ने पर उनकी जो है कोई सुरक्षा, इस प्रकार के कोई प्रोविजन नहीं है। और इसी प्रकार के अनुभव जो है अफ्रीकन कंट्रीज में जहां विश्व बैंक काम करता है वहां की रिपोर्टें, वहां के जो साथी हैं उनके द्वारा मिलने पर पता चलता है। अब जो डिजिटल एजुकेशन का जो भारत में जो अमरीश राज जी ने बताया कि हमारे यहाँ तो लगभग 15% ग्रामीण इलाके में लोगों के पास इंटरनेट है और शहरी इलाके में अधिक से अधिक 42% है। इस पर जो है एक अध्ययन हुआ है मित्रों, जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर का जो है, और मैंने विनोद जी को उसका हाईलाइट भेजा था पहले, आप में से कई साथियों को भी भेजा है। अगर आप ये देखेंगे तो ये जो रिपोर्ट है ये
देश के 20 शहरों की रिपोर्ट है ऑनलाइन एजुकेशन जो 3 महीने चली है, और ये रिपोर्ट बताती है कि 65% बच्चे जो डिजिटल एजुकेशन में पढ़े हैं उनके शरीर में कोई न कोई फिजिकल इफेक्ट पड़े हैं, कोई फिजिकल इल इफेक्ट पड़े हैं, और 70% बच्चों में बिहेवियरल चेंजेज आए हैं। और क्या चेंज आए हैं वो अलग अलग तरीके हैं, जिसमें ये भी चेंज है कि बच्चे अब स्टबार्न हो रहे हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चे गुस्सा हो रहे हैं। कई तरह के बच्चे जो है, पूरी रिपोर्ट तो अभी मैं नहीं आपके सामने रखना चाहूंगा, लेकिन बच्चों को ओबेसिटी बढ़ रही है, बच्चों का बाउल हैबिट चेंज हो रहा है, बच्चे जो है माँ बाप से झगड़ रहे हैं, और कई बच्चे सुसाइडल नेचर के हो रहे हैं। तो ये जो है 3 महीने के लॉकडाउन का ये असर हुआ। सिर्फ ये भारत में नहीं हुआ मित्रों, अभी यूनेस्को ने जो है दुनिया के 59 देशों में एक अध्ययन कराया है, और अध्ययन कराने के बाद जो उनकी रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि लगभग 61% बच्चे जो है जो स्कूल जाते थे तो बच्चों के साथ लड़ते झगड़ते खेलते कूदते थे, अब उनके अंदर अकेलापन महसूस हो रहा है। 57% बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो कुछ फिजिकल करने के लिए है ही नहीं है, और घरेलू कामों में जो है हमको जो है कोई रुचि नहीं है। और 38% बच्चों में किसी न किसी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है, और 41% बच्चे वो हैं जिनको मिड डे मील बंद हो जाने से उनकी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हुई है। और लर्निंग का जो असर हुआ है कि 74% जो अध्यापक हैं उनकी कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, और ऑल ऑफ सडन उनको कह दिया कि आप कल से जो है एक अगले हफ्ते से आप डिजिटल लर्निंग कराइए। 70% स्कूलों के कैलेंडर गायब हो गए, स्कूल कैलेंडर चेंज हो गए, और जो इकोनॉमिक लॉस हुआ जो है परिवारों का वो अपनी जगह पर है। तो इसका जो असर हुआ है मित्रों जो है वो एक तो इक्विटेबल एक्सेस जो है बच्चों का गड़बड़ाया है। सभी बच्चे जो है, एक तो स्कूल बंद हुए हैं और दूसरा जो है ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया कहने पर जो है, एक तो इससे एक्सेस गड़बड़ाया है कि सभी बच्चों के पास एक्सेस नहीं है एजुकेशन का, और इसमें जो इक्विटी का जो सवाल है वो भी गड़बड़ाया है, क्योंकि जो है जो अमरीश भाई कह रहे थे चाइल्ड लेबर, दलित और माइनॉरिटी और माइग्रेंट बच्चे हैं, उनके लिए तो इक्विटी का सवाल ही नहीं है, वो कहाँ से ऑनलाइन एजुकेशन करेंगे। अब जो आखिरी बात जो है मैं कहना चाहता हूँ, टीचर्स के लिए आपने देखा कि अभी सरकार ने टीचर को गरीब का बच्चा समझ लिया है। मध्य प्रदेश में तो यहाँ तक कह दिया कि जो शराब की दुकानें ठेकेदारों ने बंद किया है, हमारे टीचर वहां पर जा करके ड्यूटी करें, यानी वो शराब बेचे। अभी अपोजिशन ने विरोध किया तो अभी जो थोड़ी ये वापस हो गया। दूसरी बात, अभी सरकार ने टीचरों से कहा कि जो माइग्रेंट बच्चे माइग्रेंट होके आए हैं, इन माइग्रेंट आउट माइग्रेंट, इन दोनों तरह के बच्चों का रिकॉर्ड जो है अध्यापक रखेंगे। अरे अध्यापक को ये आश्चर्य मरहम है क्या कि आप सारा काम उससे करवाएंगे, और तो फिर स्कूल की गुणवत्ता पर शिक्षा कहाँ से आएगी। तो ये एक तीसरी बात यह है कि जो टीचर्स के लिए जो है जो जगहें भरी नहीं जा रही हैं, और बाकी जो है आप डिजिटल एजुकेशन कर रहे हैं, तो हमारे टीचर्स को डिजिटल एजुकेशन का विरोध नहीं है, लेकिन डिजिटल एजुकेशन हमारे मेन कोर्स एजुकेशन का कोई विकल्प नहीं है। और ये कहीं दुनिया में जो है कम से कम 40-45 देशों में तो हमने देखा कि कहीं नहीं है। मेरी अपनी बहू टीचर है, वो भी कहती कि पापा इट इज नॉट एट ऑल एन अल्टरनेटिव। तो ये विकल्प नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इसको विकल्प के रूप में देखा जा रहा है ताकि शिक्षकों की नियुक्ति न हो। अब इसमें जो हमें करना चाहिए, हमें आगे काम, वो मैं 4-5 चीजें मैं अपने रिकमेंडेशन के रूप में कहना चाहूंगा आपसे। एक तो इसमें सबसे कम अगर डायलॉग हुआ तो शिक्षकों से, और शिक्षकों से डायलॉग सिर्फ इस बात के लिए भी होना चाहिए कि न सिर्फ सरकारी शिक्षा खतरे में है, बल्कि शिक्षक का अस्तित्व भी खतरे में है। और शिक्षक, विद्यालय और विद्यार्थी, ये तीनों का जो है एक क्रोनोलॉजिकल एक सम्मिश्रित एक वेलबींग है, इसलिए तीनों में से किसी को जो है काटा नहीं जा सकता। दूसरी बात है कि इसमें जो है डिजिटल एजुकेशन तो अवधारण होना नहीं है, लेकिन ये इन एडिशन टू स्कूल एजुकेशन अगर हो तो इसके लिए शिक्षकों की कोई कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, ये उनको होना चाहिए।
हमारे एजेंडे में हो कि शिक्षकों का जो आरटी कानून में जो 3 काम बताए गए हैं, इसके अलावा और कोई काम शिक्षकों से कोई ना ले। और दूसरी बात यह है कि जो सिलेबस में जो अभी निजी कंपनियों को यह कहा गया है कि वो अगर चाहें तो सिलेबस चेंज कर सकते हैं, वो सिलेबस चेंज करेंगे, स्कूल में 1 के बजाय 2 शिफ्ट करेंगे और हमारे स्कूल के टीचर का मैनेजमेंट उनके हाथ में जाएगा। तो इसका हमें विरोध करना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये टू मच टेस्ट, हमारे शिक्षकों का कोई प्राइवेट फर्म जो है आके टेस्ट करेगी कि वो हमारे लायक हैं कि नालायक हैं, वो पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इसके कंटेंट में कहीं टीचर की कोई से नहीं है। इसलिए हमें सबको ये शायद एक कंबाइंड एजेंडा बनाना चाहिए और जो शिक्षकों के साथ मिलकर करना चाहिए कि साहब एक तो प्राइवेटाइजेशन का हम विरोध करते हैं और स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात है कि हमें जो है इस पूरे प्रक्रिया में अगर स्कूल रीओपनिंग होता है निकट भविष्य में, तो इसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमको एसएमसी और अध्यापक के साथ, दोनों के साथ मिल करके एक लंबी वार्ता और क्षमता निर्माण का काम करना चाहिए। मित्रों, फिर बातचीत जो है होगी तो जो है सवाल जवाब में अगर कोई होंगे तो मैं देना चाहूंगा। तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह अवसर दिया। थैंक यू। बात आपने रखी है कि सरकारी शिक्षा और शिक्षक दोनों खतरे में है, और ये भी सही बात आपने रखी है कि स्कूली शिक्षा का कोई निश्चित रूप से विकल्प नहीं हो सकता, कोई भी उसका जगह या स्थान नहीं ले सकता है। स्कोर की हमेशा से मान्यता नहीं है। और निश्चित रूप से आपने जो बातचीत रखी है, हमारे साथी इस पर अपनी बातचीत भी रखेंगे और स्कोर इस पर कोई कदम भी आने वाले समय में लेगा, ये भी मैं आपको आशा देता हूँ। और एक बात मुझे समझ में आई कि अभी आज के दौर में हमने सही कहा कि शिक्षकों के साथ कोई संवाद नहीं किया है और सीधे एक डायरेक्टिव के रूप में कुछ काम पकड़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि स्कोर को शिक्षकों के साथ आने वाले समय में एक संवाद स्थापित करके उन मुद्दों को भी अपने में सम्मिलित करना होगा, ताकि हम सरकारी शिक्षा, सरकारी स्कूल और शिक्षकों को भी हम रोज पाए, कारगर सपोर्ट प्रदान कर पाए। ये आने वाले समय में हम लोगों का एक चिंतनीय विषय रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया और आप हमारे साथ अभी रहिए। लगता है अभी जब चर्चा का खुला सत्र शुरू करेंगे तो बहुत सारे साथी इस पर अपनी बातचीत रखेंगे। साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण इशू पे कि जहाँ स्कूल, टीचर, बच्चों की शिक्षा के तमाम मसले हैं, वहीं पर दूसरे बड़े मसले, अभी रमाकांत जी ने भी बातचीत रखी, अमरीश जी ने भी बातचीत रखी और हम लोगों ने तमाम चिट्ठी पत्री करके उसको किसी तरह हासिल भी किया है। तो ये जो मिड डे मील का हम लोगों ने हासिल किया है, लेकिन पोषण की और बहुत सारी चीज़ें हम जो समझते हैं कि सिर्फ पोषण का केवल एक मसला है, जबकि शिक्षा से पोषण का इस तरीके का जुड़ाव नहीं है, लेकिन बड़ा गहरा अंतर संबंध है पोषण और शिक्षा का। हमारे बीच में डॉक्टर बीना गुप्ता जी हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया, हम सब उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी बातचीत रखें